प्रिय छात्राओं, आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठांक की ओर प्रवेश कर चुके हैं। अब तक हमने देखा कि राजा ने जब से विदा होकर आई शकुंतला को अपमानित कर अपने राज्य से बाहर किया, तब से ही राजा अनजानी आशंका से शकुंतला के प्रति मन में होने वाले भावों के कारण बहुत पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। राजा इस अपनी मनस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं, पर वे उनके शारीरिक अवस्थाएं जो है वो कहीं न कहीं पश्चाताप की ओर संकेत कर रही है। श्लोक संख्या 6 में कंचुकी राजा को देखकर कहता है कि हे राजन, सुंदर आकृति वालों की सभी अवस्थाओं में रमणीयता रहती है। शकुंतला वियोग के कारण विक्षुब्ध भी महाराज जो है वो देखने में बहुत सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। जैसे कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधिर वाम प्रकोष्ठार्पितम बिभ्रत कांचन मेकमेव वलयम श्वासोपरक्ताधर है चिंता जागरण प्रतांत नयनस्तेजो गुणाद आत्मनः संस्कारोल्लिखित है महामणिरिव क्षीणोपि ना अलक्ष्यते। कि प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि जिसने शकुंतला विरह जन्य कृष्टावश अरुचिवश विशेष रूप से अलंकार आदि को धारण करना बंद कर दिया है और वाम प्रकोष्ठार्पित है बाईं कलाई में डाले गए एकमेव कांचनम वलयम केवल एकमात्र ही स्वर्ण कंगन को विभ्रत धारण किए हुए श्वासोपरक्ताधर है। शकुंतला के विरह से उत्पन्न श्वासों से जिसका अधरोष्ठ उष्ण लाल वर्ण का हो गया है, चिंता जागरण प्रतांत नयन है। शकुंतलागत चिंता के कारण दिन रात जागते रहने के कारण जिसके नेत्र अत्यंत म्लान और अलसाए हुए हो गए हैं। संस्कारोल्लिखित महामणि इव अत्यधिक चमकने के कारण खराद कर काट खाँच कर घिसे हुए बहुमूल्य मणि के समान क्षीण अपि दुर्बल होते हुए भी आत्मनः तेजो गुणात अपनी सहज तेजस्विता के गुण के कारण कृश न आलक्ष्यते दुर्बल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ राजा की सर्वावस्थागत रमणीयता का वर्णन करते हुए कंचुकी कहता है कि यद्यपि राजा ने राजोचित विशेष प्रकार के अलंकार एवं अन्य प्रसाधनात्मक कार्यों का बिल्कुल त्याग कर दिया है, राज चिन्ह के रूप में जो केवल एक स्वर्ण वलय को ही अपनी बाई कलाई में डाले हुए हैं, शकुंतला के विरह के कारण उष्ण निकलते हुए श्वासों से जिसका अधरोष्ठ लाल हो गया है और चिंता के कारण रात भर जागने के कारण जिसकी आंखें मुरझा सी गई है, इस प्रकार यद्यपि वे अति म्लान और दुबले दिखाई पड़ रहे हैं, तथापि उनकी यह दुर्बलता अपने स्वाभाविक तेज की विशेषता के कारण उसी प्रकार लक्षित नहीं हो पा रही है जिस प्रकार अधिक चमक लाने के लिए खराद कर काट छाट कर घिसाई करके महामणि क्षीण होने पर भी अपनी चमक के कारण क्षीण नहीं दिखाई देती है, वैसे ही राजा जो है अपने स्वाभाविक तेज को नहीं खो पाए हैं। स्वाभाविक तेजस्विता उनके सौंदर्य को कम नहीं कर पाई है। यहाँ इसी का वर्णन जो है वो कंचुकी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तब राजा ध्यानपूर्वक मंदम परिक्रम में कुछ धीमी गति से घूमते हुए प्रथमम सारंगाक्षा प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम अनुशय दुःखायेदम हृदयम संप्रति विबुद्धम। राजा कह रहे हैं कि प्रथमम पहले तो सारंगाक्षा प्रियया मृग नयनी, सारंग कहते हैं मृग को, ऐसी शकुंतला के द्वारा प्रतिबोध्यमानम अपि जगाया जाता हुआ होकर भी सुप्तम सो गया था और इदम हत हृदयम और इस समय आहत यह दुष्ट मेरा हृदय संप्रति इस समय तक
अनुशय दुखाय, पश्चाताप के दुख के लिए विबुद्धम, जाग गया है। यहाँ दुष्यंत मन ही मन कहते हैं कि वस्तुतः मेरा हृदय अति नीच और दुष्ट है, क्योंकि जब पहले शकुंतला ने यहाँ आकर मुझे जगाया तो यह सोता ही रहा, किंतु अब जब वह चली गई है तब दुष्ट हृदय मुझे पश्चाताप के दुख का अनुभव कराने के लिए जाग सा गया है। तो यहाँ राजा जो है, जो अभिज्ञान रूपी अंगुष्ठिका को देख करके, जिन्हें शकुंतला के बारे में सारी यथास्थिति अनुभव हो गई है, प्रतीत हो गई है, तो वह अतिशय पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं और अपने स्वयं को वे कोस रहे हैं। फिर आगे कहा गया है कि मुनिसुता प्रणय स्मृति रोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः मनसिजेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि चूत शरश्च निवेशितः। अब यहाँ कहा गया है कि हे मित्र, हे सखे, मुनिसुता उस महर्षि कण्व की पुत्री के द्वारा प्रणय स्मृति रोधिना, जिसके प्रेम स्मरण को रोकने वाले तमसा मोह या अज्ञान ने मम इदम मनः, मेरे इस मन को मुक्तम च, मुक्त कर दिया है, और प्रहरिष्यता, मुझ पर प्रहार करने के इच्छुक मनसिजेन, कामदेव ने धनुषि, अपने धनुष पर चूत शरह, आम्र मंजरी रूपी बाण को निवेशितः च, चढ़ा लिया है। प्रस्तुत पद्य में यहाँ पर राजा यह स्पष्ट कर रहा है कि जो ही शकुंतला की प्रणय स्मृति को भुला देने वाले मोह ने मुझे मुक्त किया, त्यों ही कामदेव ने तुरंत मुझ पर प्रहार करने के लिए धनुष पर अपनी आम्र रसाल मंजरी का बाण चढ़ा दिया। अभी प्रिया को भुला देने वाला मेरा मन पूर्णतया उतर भी न पाया था कि कामदेव भी षड़संधान कर आ धमका, और उसने प्रिया के वियोग विपत्ति हुई, और दूसरी ओर यह बसंत काल आ पहुंचा है, जो मुझ जैसे कामदेव मुझ पर प्रहार करने की ताक में मानो बैठा ही था। यहाँ पर इसी का वर्णन जो है कि राजा एक तरफ तो अपने आप को कोस रहे हैं और दूसरी ओर कामदेव को कोसने का प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आगे कहा गया है कि राजा और विदूषक का परस्पर संवाद चलता है, और तब राजा कहते हैं कि इतः प्रत्यादेशात् स्वजन अनुगंतुम व्यवसिता स्थिता तिष्ठै उच्चैर्वदति गुरु शिष्ये गुरु समे पुनर्दृष्टिं बाष्प प्रसर कलुषाम अर्पितवती मयि क्रूरे यत्तत् सविषमिव शल्यम दहति माम। कि मेरे द्वारा परित्याग से विवल हुई शकुंतला उस अवस्था का अनुस्मरण कर रहा हूँ, और मैं बहुत अधिक असहाय अधीर हो रहा हूँ। क्योंकि इतः प्रत्यादेशात, इस स्थान से, प्रत्यादेशात परित्यक्त होने के कारण, स्वजन अनुगंतुम, अपने कुटुंबियों के पीछे जाने के लिए, व्यवसिता, तैयार ही हुई, गुरु शिष्य, पिता के तुल्य पितृ शिष्य के साथ, तिष्ठ इति उच्चैर, यही ठहरो, इस बात को उच्चै वदति सती, उच्च स्वर में कहने पर वह अचानक स्थिता रुक गई, और वाष्प प्रसर कलुषाम, आंसुओं के प्रवाह को रोकने के प्रवाह से मलिन हो गई है, जिसकी दृष्टि ऐसी, यत, जो पुनः मई क्रूरे अर्पितवती, मुझ क्रूर पर अपनी दृष्टि को डाली थी जिसने, तत्, उसकी वही दृष्टि डालना, सविषम शल्यम इव, विषैले बाण के समान, दहति माम, आज तक मुझे अभी तक जला रहा है। राजा शकुंतला की स्थिति को वर्णन करते हुए विदूषक से कहते हैं कि जब मैंने शकुंतला का परित्याग कर दिया, वह अपने कुटुंबियों के पीछे पीछे जाने लगी, तब कण्व शिष्य ने ही उससे जोर से कहा कि तुम यहीं ठहरो, और गुरु शिष्य की इस बात को सुनकर भयभीत होकर वह वहीं खड़ी हो गई, और फिर कोई उपाय न देखकर अश्रु प्रवाह से कलुषित दृष्टि को उसने मेरे पर डाला, और उस विषैले शल्य के समान मानो वह जला रही है आज भी वह दृष्टि। उसकी इस दयनीय और विवश स्थिति का दृश्य मुझे अब भी बहुत अधिक
संतप्त कर रहा है। तो राजा ने अपनी संताप का वर्णन जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत किया है। फिर राजा विदूषक से कहते हैं कि हे मित्र, स्वप्नो नु माया नु मतिभ्रमो नु क्लिष्टम नु तावत् फलमेव पुण्यम आसन्न वृत्यै तद अतीत में ते मनोरथा नाम तट प्रवाताः। तत् स्वप्नः नु, क्या वह स्वप्न था, नु माया नु अथवा कोई मायावी थी, इंद्रजालिक माया थी, मति भ्रमः नु, क्या वह मेरी बुद्धि का भ्रम था, तत् फलमेव क्लिष्टम पुण्यम, अथवा वह उतने ही फल वाला मेरा अत्यल्प था, असन्निवृत्त्यै अतीतम, और वह फिर कभी न लौटने के लिए यहाँ से मानो चला गया, तथा न मनोरथा नाम, इसके बाद ये मेरे मनोरथ तट प्रपाताः, तट प्रपात के समान है। कि अंगूठी मिलने के बाद राजा को शकुंतला के विषय में सारी पूर्व घटित बातें जो है उनका स्मरण हो आता है। तब वह उसके मिलन के विषय में स्वभावतः अनेक वितर्क करते हैं। कवि प्रस्तुत श्लोक में 4 विकल्पों का निर्देश देते हैं कि एक एक विकल्प को काटकर दूसरा विकल्प प्रस्तुत करता है और अंत में कह देता है कि अब वह पुनः कभी नहीं लौटेगी। प्रथम विकल्प में वह कहता है कि क्या वह शकुंतला रूपी वस्तु अथवा मेरी शकुंतला से मिलना और उस सुख का अनुभव जो है वो क्या वह मेरे द्वारा देखा गया कोई स्वप्न था। दूसरा, अथवा वह कोई इंद्रजालिक माया थी, अथवा कि वह माया नहीं हो सकती। फिर कहते हैं क्या वह मेरा मतिभ्रम था, फिर मैंने शकुंतला को समझ लिया था और वह वस्तु से शकुंतला नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता, उस उत्पन्न वस्तु से व्यवहार नहीं किया जा सकता, या जो कुछ मैंने संभाषण किया था आदि जो हुआ उतना ही फल वाला मेरा अत्यल्प पुण्य था। इस प्रकार राजा कहते हैं कि ये सब मेरे मनोरथ भी एक एक करके उत्पन्न होते और विलीन होते जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। तात्पर्य यह है कि ये सांत्वनाएं, उसके विषय में मेरी सारी विविध आशाएं सब व्यर्थ है, अब वह पुनः मिलने वाली नहीं है। तो इस श्लोक के में यहाँ संदेह अलंकार प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।